Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Sayyid Ghulam Mehdi Shah। तो आज हम BPS 5 to 15 जॉब्स प्रिपरेशन के हवाले से जनरल साइंस के या एवरीडे साइंस के, आप एवरीडे साइंस भी कह सकते हैं, कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये क्वेश्चंस जो हैं वो 40 हैं और इंशाल्लाह ये आपको मैट्रिकुलेशन कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी एंड उसके अलावा ग्रेजुएशन कैटेगरी में भी हेल्प करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की जानिब। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है स्मॉलेस्ट डिस्कवर्ड पार्टिकल इज़। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एटम के जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे जो है वो कोई चार्ज नहीं, वो न्यूट्रल है। तो ये जो है वो सब एटमिक पार्टिकल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट डिस्कवर्ड पार्टिकल की, तो क्वार्क जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल डिस्कवर्ड येट है, यानी कि अभी तक जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल डिस्कवर हो चुका है उसे क्वार्क कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, काउ मिल्क कंटेन्स वाटर अप्रोक्सीमेटली, यानी कि काउ मिल्क जो है उसमें अप्रोक्सीमेटली मतलब कि तकरीबन उसमें कितना पानी होता है, तो 80% जो है उसमें वाटर है। और ये जो यहाँ पे वैल्यू है मैंने चेंज्ड भी, काफ़ी बुक्स में चेंज्ड भी पढ़ी है, यहाँ पे 85 तक भी मैंने पढ़ा है। तो आप क्वेश्चन को जब अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो उस हिसाब से सॉल्व करना। उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ काज ड्यू टू। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किस वजह से काज होता है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में, उस हिसाब से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट काज होता है। वाटर हैज़ मैक्सिमम मैक्स यहाँ पे, लेकिन इसकी फुल जो होगा यानी कि वर्ड जो है वो शॉर्ट है। तो वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी 8, यानी कि वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट 0 है और उसके अलावा जो है वो 100 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस हिसाब से 4 सेंटीग्रेड पे ये क्या करता है कि मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है इसकी वाटर की, वो 4 सेंटीग्रेड पे होती है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, रेडियो एक्टिविटी इज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी जो है वो डिस्कवर की गई थी मैडम क्यूरी ने सबसे पहले। इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्कवर किया था। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी आता है तो उसमें बिक्वेरल, हेनरी बिक्वेरल जो हैं वो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करने वाले हैं। तो उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हीटिंग एलिमेंट ऑफ हीटर इज़ मेड अप ऑफ। हीटिंग एलिमेंट जो कि एलिमेंट हीट प्रोवाइड करता है, उससे किसी भी हीटर में तो उसे निक्रोम कहा जाता है। उसके अलावा एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एयर में 21% जो है वो ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है एंड ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करती है। उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मेटल इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि हमें पता है कि विटामिन जो है इन्वॉल्व वो है विटामिन के, लेकिन जो मेटल इन्वॉल्व है वो है कैल्शियम। उसके अलावा पेंसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। पेंसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो कि पेंसिलिन नोटेटम से, पेंसिलिनियम नोटेटम से निकाली गई थी। ये जो थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी 1940 में। तो ये पेंसिलिन कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, तो ये फंजी से ऑब्टेन की जाती है। उसके अलावा बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, हेपेटाइटिस इज रिलेटेड टू लिवर। यहाँ पे उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डायबिटीज़ इज काज्ड ड्यू टू द मल फंक्शन ऑफ पेनक्रियास। यहाँ पे डायबिटीज़ जो है उसकी 2 मेन अकसाम हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है वो इंसुलिन डिपेंडेड है, यानी कि उनमें इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है, इंजेक्शन देनी पड़ती है। और टाइप 2 में इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, मीन्स कि आप टेबलेट्स वगैरह से और एक्सरसाइज से भी काम चला सकते हैं। तो ये जो डायबिटीज़ है वो कैसे काज होती है, मल फंक्शनिंग, या तो ये कम्प्लीटली डेड हो जाता है पेनक्रियास या मल फंक्शनिंग करता है, इस हिसाब से डायबिटीज़ काज होती है। कैरोट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन। तो विटामिन ए जो है उससे ये जो है आँखों के लिए, विजन के लिए भी, और अगर इसकी कमी हो जाए
तो नाइट ब्लाइंडनेस भी काज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि कैरोट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन, यानी कि कैरोट जो है वो कौन सी विटामिन का अच्छा सोर्स है, तो विटामिन ए का जो अच्छा सोर्स है वो कैरोट है। उसके बाद विटामिन सी इज़ आल्सो कॉल्ड, विटामिन सी का दूसरा नाम भी आप इसको कह सकते हैं कि दूसरा नाम क्या है, या तो उसे मज़ीद कौन से नाम से जाना जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन ए को रेटिनोल। तो उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विटामिन दैट कैन बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि वो विटामिन जो कि ह्यूमन बॉडी में स्टोर की जा सकती हैं वो ए, डी, ई एंड के हैं, यानी कि वो क्या हैं, इनसोल्यूबल हैं इन वाटर। ये क्या हैं, ये विटामिन इनसोल्यूबल हैं वाटर में। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, वो विटामिन जो ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती वो है वाटर सोल्यूबल। उसके बाद डेसिबल इज़ यूनिट ऑफ, डेसिबल जो है वो साउंड का यूनिट है। इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर करंट इज़ एमिटर, और ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ओजोन जो है हमें यूवी रेज से बचाता है। यूवी रेज का फुल फॉर्म जो होगा वो अल्ट्रा वायोलेट रेज होगा, जिससे हमें ओजोन लेयर जो है वो बचाता है। फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर वी यूज़, हम वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्लोरीन यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन सेंड्स एंड रिसीव्स मैसेज थ्रू, मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं वो सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं मैसेजेस कैसे, रेडियो वेव्स के थ्रू। टेबल शुगर हैज़ साइंटिफिक नेम, तो सक्रोज जो है वो टेबल शुगर का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, केमिकल यूज टू किल रेट्स एंड माइस आर, यानी कि रेट्स और माइस को कौन सा केमिकल यूज़ होता है किल करने के लिए, तो रोडेंटोसाइड्स जो हैं, रोडेंटिसाइड्स। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट जो है, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नाउन एज, तो ब्लड जो है वो प्लाज्मा से कंपोज होता है 55%, और उस प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड है, उस फ्लूइड पार्ट को क्या कहा जाता है, फ्लूइड पार्ट को प्लाज्मा कहा जाता है। और प्लाज्मा जो है 90% वाटर से कंपोज हुआ होता है और 10% अदर सब्सटेंसेस से। बाकी जो ब्लड है वो रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स से कंपोज हुआ होता है। GPS इज़ एन एब्रीवेशन फॉर, GPS जो है वो किस चीज़ का एब्रीवेशन है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन किडनीज, डायमंड इज़ एन एलोट्रोप फॉर्म ऑफ, यानी कि डायमंड है वो एलोट्रोपिक फॉर्म है किसका, कार्बन का। द गैस कॉमनली नाउन एज लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। उसके अलावा ब्लड इज़ रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ब्लड हमें रेड क्यों नज़र आता है, तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन होती है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, उस वजह से ब्लड जो है वो रेड नज़र आता है। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन्स जो थे वो डिस्कवर किए गए थे जेम्स चेडविक के ज़रिए। उसके अलावा एनोड इज़ द इलेक्ट्रोड, एनोड एक इलेक्ट्रोड है कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी कि जैसे कि बैटरी का दो टर्मिनल होते हैं, तो इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड क्या है, एनोड जो वो टर्मिनल होता है